इंटरनेशनल ऑर्डर की स्थिरता एक मूल धारणा पर आधारित होती है कि शक्ति का प्रयोग इंटरनेशनल लॉज और एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स की सीमाओं के भीतर होगा। लेकिन जब कोई वर्ल्ड पावर किसी सॉवरेन हेड ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट यूनिलेटरल कार्रवाई करती है तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी इंटरनेशनल ऑर्डर प्रश्नों के घेरे में आ जाता है। यूएसए के द्वारा वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के अगेंस्ट उठाए गए इस कदम ने इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में एक डिबेट को ओपन कर दिया। इसके समर्थक इसे उत्तरदायित्व और न्याय की स्थापना के रूप में देखते हैं, जबकि critics worry about the beginning of a dangerous precedent. Yes, Maduro was not very popular in his country. He is also alleged to be indulged in election rigging and governance failures. लेकिन यह डिस्कशन उनकी आंतरिक वैधता की नहीं बल्कि किसी बाहरी पावर के यूनिलेटरल एक्शन की लेजिटिमेसी की है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला टिकी होती है प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी पर। किसी लीडर की नीतियों से असहमति हो सकती है, उसके गवर्नेंस की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन बिना इंटरनेशनल जुडिशियल प्रोसेस के किसी सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना इस सिद्धांत को कमजोर करता है। Official justification given by the USA is narco-terrorism, but everybody knows the ulterior motive is gaining access to the world's largest oil reserve and other critical minerals that Venezuela possesses. इस कॉन्टेक्स्ट में एक पुरानी नीति मोनरो डॉक्ट्राइन की रीइंटरप्रिटेशन हमें ट्रंप कोरोलरी के रूप में देखने को मिलती है, जो कभी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूरोपियन इंटरवेंशन को रोकने के लिए था, अब वह उन सभी पावर्स के लिए है जो यूएसए के बैकयार्ड में उसकी सुप्रीमेसी को चुनौती देती है। बट हिस्ट्री टीचेज अस वन थिंग, इफ वन पावर क्रॉसेज द थ्रेशोल्ड इट लेजिटिमाइजेज अदर पावर्स टू फॉलो द सूट। ऐसे में डर है कि रसिया यूक्रेन पर अपनी एग्रेशन बढ़ा सकता है और चाइना सिमिलर एक्शन ताइवान के ऊपर कर सकता है, एंड यूएस विल हैव नो मॉरल राइट टू कंडेम दोज एक्शंस। यदि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र सोवरेनिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर करता है तो अन्य शक्तियां संयम क्यों बरतेंगी? यह घटना केवल वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, यह उस विश्व की ओर संकेत करती है जहां कानून नहीं शक्ति का शासन चलता है, और जब शक्ति कानून का स्थान लेती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था झुकती नहीं टूट जाती है।